हेलो दोस्तों, पाठशाला अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे भाजकता के नियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो से भाजकता का नियम। दो से कौन कौन सी संख्याएं कैसे कटती हैं। तो दो से भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंकों के अंत में 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये संख्याएं 0 होंगी, 2 होगा, 4 होगी, 6 और 8 ये अगर संख्याएं होंगी तो वह संख्या 2 से कट जाएगी या 2 से भाज्य हो जाएगी। जैसे देखो 43-50, अब 43-50 के अंत में क्या है 0, ये 2 से कट जाएगी। 42-58 देखो 2 से कट जाएगी कि नहीं, 8 है बीच लास्ट में, ये भी कट जाएगी। 56-70-84 ये लास्ट में क्या है 4 है, सब कट जाएंगे। देखो ऐसे भी 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 पंचे 10। देखो ये 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18, ये भी कट गया। देखो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4। इसी तरह समझ में आई हो बताओ। फिर इसी तरह देखेंगे 3 से भाजकता के नियम। 3 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी, जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब 3 के पहाड़े में आ जाए। जैसे सबको पहले जोड़ेंगे, सारी संख्याएं जितनी संख्या दी होंगी उनको जोड़ लो, जोड़ने के बाद 3 से भाग दे दो, अगर कट जाती हैं तो वो 3 से कट जाएंगी। देखते हैं जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे लिखा है 8 5 7 6 1, इन सबको जोड़ोगे तो 8 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 8 5 13, 13 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा, 13 में से 7 जोड़ो, 13 में से 7, 7 3 10, 20 हो जाएंगे, 20 6 26 और 1 27, कितने होंगे 27। 27 3 से कट जाएगा ना, ये हमारा 3 से भाज्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं 4 से भाजकता के नियम। 4 से भाजकता के नियम देख लेते हैं। जिस संख्या की इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे देखो इकाई और दहाई, देखो इकाई व दहाई कितना है 96 है, तो 4 को देखो 4 दूनी 8 और 1 बच गया 16, 4 चौक 16। देखो ये हम 96 को अगर काटते हैं, 4 दूनी 8 और 16 हो गया, 4 चौक 16, कट जा रहा है ना, ये पूरी कट जाएगी। उसी तरह 4 से भी पूरी संख्याएं कट जाएंगी। अगर ये इतना कट जाए, दो संख्याएं कटती हैं तो पूरा कट जाता है। देख लेते हैं, देखो 4 तिहाई 12, कितना बचा 3 बचा, 4 4 32 और 4 चौक 16, फिर 4 9 36, ऐसे कट जाएगा। चलो अब आते हैं 5 से भाजकता के नियम। जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से कट जाएगी या भाज्य हो जाएगी। जैसे देखो 8 5 7 9, जैसे 50 85 790 है, तो देखो लास्ट में क्या है 0 है और इसमें लास्ट में 5 है, तो ये 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। एक देख लेते हैं 5 दूनी 10, जैसे इसको देखो 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पचा 25, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 2 बच गया, 5 पचा 25। देखो पूरी तरह से कट गया कि नहीं, ये हमारी संख्याएं 5 से विभाजित होगी या भाज्य हो जाएंगी, ये कट जाएंगी। अब देखते हैं 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता के नियम, जो संख्या 2 व 3 से पूरी पूरी विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, ये 6 से भी कट जाएंगी। जो 2 से कटेगी और 3 से, दोनों से कटेंगी। हमने क्या पढ़ा था, 1 2 का भाजकता का नियम क्या पढ़ा था, जिसके लास्ट में 0 हो, इसमें लास्ट में 0 है, और जिसके लास्ट में 2 2 4 6 8 हो
वो तो कट जाएगा। और 3 की भाज्यता क्या पड़ा था, जिनका योग 3 के पहाड़े में आ जाए या 3 से भाज्य हो जाए, जब हम इनको जोड़ें और 3 से कट जाए तो वो हो जाए। देख लेते हैं, 7 5 12 3 15, ये तो 3 से कट जाएगा और 0 भी है, ये 6 से भी भाज्य हो जाएगी क्योंकि 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है। ये देखो 8, सबको जोड़ लो, 4 4 8 9 8 17 17 5 17 5 22 22 22 8 कितना होगा, 22 में 8 जोड़ोगे तो 30 होगा। ये भी भाग जाएगी, नहीं ये कट जाएगी। 2 3 से भी कट रहा है, 30 से हो गया, 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसलिए 6 से ये भाज्य, ये कट जाएगा। अब आते हैं 7 से भाजकता के नियम। 7 से भाजकता का नियम देखते हैं। दी गई संख्या की इकाई अंक को दोगुना, इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाते हैं, जो शेष बचती है संख्या उनसे घटाती है। यदि शेष संख्या से 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी या 7 से कट जाएगी। जैसे एक संख्या लेते हैं, देखो इसमें लिए हैं 16,807, जैसे इसमें लिए हैं 16,807 में से देखो 7 का दोगुना कर रहे हैं, अगर हम 7 का दोगुना करेंगे तो 14 आएगा। कितना आया, 14 है। अब 14 घटाने पर हमें आ रहा है 1680। अब अगर 1680 7 देखो, जैसे हम 7 दूनी 14, अब ये 14 आया। अब इसको अगर हम घटाएंगे, 7 दूनी 14 घटाए तो 16 छाछठ आया। अब ये 6 है ना, ये देखो 6 को हम दोगुना फिर किए, 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 को घटाया तो ये आया 154। 154 देखो 4 है, फिर 4 को हम दोगुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 15 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। 7 से कट जाएगा कि नहीं, 7 को 7 से भाग देंगे, 7 से 7 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए यह समझ आया कि नहीं, ये 7 से भाज्य होगी या 7 से कट जाएगी। अब आते हैं 8 से भाजकता के नियम देखते हैं। 8 के भाजकता के नियम इसमें देखते हैं, संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों में 8 का पूरा भाग चला जाए तो वह 8 से कट जाएगी। जैसे देखो इसका इकाई, दहाई, सैकड़े, इसका अगर चला जाए तो देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, 8 सते 56, 56 2 अट्ठावन 2 8 3 24, ये तो कट रहा है, सही है। इसको देखो, ये देखो जैसे 5, देखो 5 इसी तरह कट जाएगी ना, तो देखो 584 है 8 से, अच्छा तो 584 भी सिखाया है ना, 584 8 से कट जाएगी, तो यह 8 से कट जाएगी। ठीक, जब इकाई, दहाई और सैकड़ा की संख्याएं कटती है तो 8 से पूरी संख्याएं कट जाएंगी। अब देखते हैं 9 से भाजकता के नियम। 9 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिस संख्या के अंकों का योगफल, जिस तरह से हमने पढ़ा क्या, जिस तरह से 3 का नियम पढ़ा, उसी सेम वही नियम 9 का भाजकता का नियम है। 9 से भाजकता के नियम, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 पर पूरा भाग चला जाए, मतलब अगर हम जो संख्याएं दी हो उनका योग करेंगे, उन सब संख्याओं को जोड़ेंगे और 9 के पहाड़े में अगर उन जोड़ आ जाता है तो वो 9 से विभाजित हो जाती है, मतलब कट जाती है। इनको अगर हम जोड़ते हैं 9 के पहाड़े में आती है या 9 से भाज्य होती है। ये जिस तरह 3 का होता है उसी तरह 9 का भी होता है। जिसे हम सब सारी संख्याओं को प्लस करते हैं, इनको सबको जोड़ते हैं, जो आता है वही उसको अगर 9 से भाग देते हैं वो 9 से विभाजित भाज्य हो जाती है या कट जाती है। चलिए अब देखते हैं 11 से भाजकता के नियम। 11 के भाजकता के नियम, जिस संख्या के सम व विषम, मतलब सम और विषम दोनों संख्याओं का अंतर 0 हो, या 0 हो या 11, मतलब सम और विषम दोनों। जैसे हम लेते हैं 95, देखो 95 744 दिया है इसमें, देखो 95 744 इसमें हम लिखे हैं 95 744। इन संख्याओं को देखो सम और विषम, देखो ये दूसरा नंबर और ये, इन सबको जोड़ोगे
9 प्लस 7 प्लस 4, और ये माइनस करोगे 5 माइनस 4, ये दोनों है ना सम, तो दोनों को जोड़ो। ये 9 9 4 13, 13 7 20, और 20 में कितना घटाना है, कितना घटाना है 5, ये 5 और 4 9, दोनों को जोड़ो 9, कितना है 20 में से 9 जाएंगे तो 11 बचेंगे। ये किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। हमने क्या बताया, 0 हो या 11 हो, 11 आया ना, 11 से कट जाएगा। किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा। अगर आपको समझ आया हो, अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आज यही था, ठीक।